जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गुरुवारी अमावस्या है और ये अमावस्या अपने आप में खास क्यों है, क्योंकि आज सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी इस तिथि में बन रहा है। जिन तिथियों में शुभ योग बनते हों वो तिथियां अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। उन तिथियों में जो भी आप दान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसका फल 100 गुना मिलता है, अधिक फल की प्राप्ति होती है। सारी चर्चा इस अंक में होने वाली है। और जिन साधकों की जन्म पत्रिका में जन्मांक में किसी भी प्रकार का पितृदोष हो तो आज की इस अमावस्या में एक विशेष उपाय हम आपके लिए लेकर के आए हैं, उसे आप करने का प्रयास करें। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 20 नवंबर सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, माघ शीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। अब देखो, हमारे बच्चों की या हमारी कुंडलियों में कई बार पितृदोष होता है और हम यहाँ आपको एक मोटी सी बात और समझा दें। आपकी कुंडली में आपके सूर्य के साथ यदि शनि विराजमान हो, राहु विराजमान हो या केतु विराजमान हो या चंद्र के साथ भी ऐसी स्थिति हो तो हमें अमावस्या में अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ उपाय, दान पुण्य जरूर करना चाहिए। और जिनको मुख्य रूप में हाथ की रेखाओं में देखने में भी ये महसूस हो कि इस व्यक्ति को पितृदोष है, ये पितृदोष से ये परेशान है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप इस प्रकार की सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग प्रदायिनी तिथियों में कुछ दान पुण्य करेंगे तो वो आपका पितृदोष भी दूर होगा और आपको रिलीफ मिलेगा। क्या करना चाहिए आप नोट कर लें। यदि संभव हो कोई भी गर्म कपड़ा, लोई हो सकती है, कंबल हो सकता है, कोई भी गर्म कपड़ा आज अपने पितरों के नाम से कहीं भी, जहाँ भी आपको लगे कि इस व्यक्ति को ज़रूरत है, उसमें हमें कुछ देखना नहीं है, कोई भी निडी पर्सन हो, ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, अपने पितरों के नाम से ऊनी गर्म कपड़ा जरूर दान करें। उसी के साथ साथ कहीं आसपास गौशाला हो, गौ माता के निमित्त जो सर्दियां हैं, ठंडियां हैं, ऊपर ओढ़ाने के लिए कंबल आदि आज के दिन देने वाला साधक अपूर्व फल की प्राप्ति करता है। उसी के साथ साथ अपने पितरों को ध्यान करते हुए 3 माला गायत्री मंत्र की करना। आपसे माला करनी नहीं आती, नो प्रॉब्लम, आप केवल ध्यान लगा करके भगवती गायत्री का, सूर्य भगवान का ध्यान लगा करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। एक लोटे में जल ले लें, थोड़ा मिष्ठान मिला लें, चीनी आदि या शक्कर, गुड़ वाली शक्कर तो बेहतर है, थोड़ा सा उसमें शहद मिला लें, काला तिल मिला लें, कच्चा दूध मिला लें और वो सारा सामान अपने मिला करके अपने पास उस लोटे को रखें और अपने पितरों को प्रार्थना करते हुए कि जाने अनजाने में हमसे किसी भी प्रकार की अपने पितरों के प्रति भूल चूक हो गई हो या मेरी या मेरे परिवार में किसी बच्चे की कुंडली में पितृदोष हो तो हम उससे मुक्त हों, हमारे पितृ प्रसन्न हो। 3 माला गायत्री की करें। माला नहीं आती तो 15 या 20 मिनट आप गायत्री मंत्र पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जपें। और सूर्य को फिर जो आपने ये तिल वाला जल बनाया है इसको दक्षिण दिशा की तरफ को देना है, सूर्य को नहीं देना, ये ध्यान रखें। इस जल को दक्षिण दिशा की तरफ आपको पितरों के नाम से देना। सूर्य को जल देना चाहते हैं, ये डेली आपका रूटीन है, तो एक लोटे में अलग से जल रखें, उसमें तिल आदि डालने की आवश्यकता नहीं है। वो जल सूर्य को, आप जिधर से सूर्य निकल रहे हैं, आप कितने बजे पूजा कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, नहीं तो फिर पूर्व दिशा से तो सूर्य निकलते ही हैं, आपको मालूम है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। लेकिन जो लोटा आपने काली सामान से यानी कि ये काला तिल आदि डाल करके बनाया है, इसे दक्षिण दिशा में अपने पितरों का ध्यान करके इस जल को आप अर्पण करें। सूर्य का जल हो, पितरों के प्रति दिया गया जल हो, कभी भी उसके ऊपर जूता चप्पल पैर नहीं आना चाहिए, किसी गमले आदि में उस जल को देना चाहिए। प्रणाम कर लें, दक्षिण दिशा की तरफ हाथ जोड़ें और यही कहें, हमसे किसी भी प्रकार की जीवन में कोई त्रुटि रही हो या किसी जन्म जन्मांतर का कोई हमारे ऊपर पितृदोष हो, वो हमारा दूर हो और हमारे जाने अनजाने समस्त पितृ हमसे संतुष्ट हों, प्रसन्न हों और इस तिलंजलि यानी कि तिल मिले हुए जल को वो ग्रहण करें। ठीक, आटे की लोई बना लें, 5 आटे की लोई बना करके उस पर थोड़ा सा काला तिल लगा करके
मिष्ठान लगा करके, या आप 5 जोड़ी रोटी बना लें, एक रोटी में यानी कि 2 रोटी, 2 रोटियों का सेट बना लें। उसके बीच में थोड़ा सा देसी घी, यदि खीर हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा उसमें चीनी शक्कर आदि डाल लें, और 2-4 काले तिल के दाने उसमें आप डाल करके 5 रोटियों के सेट यानी कि 10 रोटियां 2-2 एक साथ लगी हुई, तो वो आप कहीं भी अपने पितरों के निमित्त गौ माता को खिला करके आएँ। गौ माता का शुभ आशीष आपको प्राप्त होगा। गौ माता ना मिले तो नंदी मिले, जो भी मिले, गोवंश को आपको जा करके वो खिलाना ही खिलाना है। ठीक है, ये आप करके देखें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। गायत्री मंत्र जरूर जपें, दिन में चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र जपते रहें। ये पंचाक्षरी ही गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा, इतना भी आप जप लेंगे तो आपका कल्याण होगा। पक्षियों को दाना आज के दिन डालना बड़ा ही शुभ होता है, और गर्म कपड़े का दान करना गौ माता के निमित्त, नंदी जी के निमित्त, और किसी भी अजनबी व्यक्ति के निमित्त गर्म कंबल, लोई आदि का दान करना भी आज के दिन श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज के ये उपाय हैं, आप करने का प्रयास करें। बहुत लोग तो आज के दिन यज्ञ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत आज के दिन पितरों के नाम से अपने घर में 3 वर्तिका वाली जोत लगाते हैं, दक्षिण दिशा में उस जोत का मुख होता, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत लोग आज के दिन पितरों के निमित्त सूखा राशन निकालते हैं, कुछ बना करके भोजन की थाली बना करके ब्राह्मण के लिए दे करके आते हैं। जो भी आपसे जैसा भी बन पड़े उसे करने का प्रयास आज की इस अमूल्य तिथि में आप जरूर कीजिएगा। और अभी एक संदेश आपको देने वाले हैं, एक विशेष प्रकार का पूजन जो कष्टों का निवारण करेगा। आज हमारी देह में, शरीर में नाना भांति के रोग हैं, कष्ट हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कोई दवाई, टैबलेट, कैप्सूल आदि ना लेता हो। तो इस बार इंद्राक्षी धाम की तरफ से इंद्राक्षी कवच के पाठ आप लोग निरोगी हों, आपकी काया स्वस्थ हो, उसके निमित्त विशेष विधि से किए जाएंगे। और ये दिल्ली एनसीआर में एक विशेष पूजन हो रहा है कष्ट निवारण के लिए, और इसी पूजन में एक विशेष विधि से भगवान श्री गणपति का पूजन अर्चन होगा। भगवान श्री गणपति के 1000 नामों के साथ उनको दुर्वा, फूल, चावल आदि अर्पण किए जाएंगे। इसलिए इस विशेष पूजन में आप लोग आने का प्रयास करें। आपके शारीरिक कष्ट हों, मानसिक कष्ट हों, आर्थिक कष्ट हों, किसी भी प्रकार के कष्ट हों, वो भगवान गणपति और भगवती जगतजननी जगदम्बा माँ दुर्गा इंद्राक्षी की कृपा से आपके दूर हों। आप लोग आने का प्रयास करें। 14 दिसंबर का ये कार्यक्रम है, रविवार का दिन है, सुबह 10 बजे के आसपास ये पूजन प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि थोड़ी ठंडी है, सर्दी है, लेकिन अब पूजन बहुत लेट भी करना अच्छा नहीं होता है कि 2 बजे 3 बजे, इसलिए आप लोग प्रयास रखें भाई सुबह 10 सवा 10 तक आप लोग आने का पूरा प्रयास करें। और जिन जिन को साधकों को इसमें आना चाहते हैं, आप अपने साथ 1 2 4 5 जो भी साधक लाना चाहें, परिवार के यार दोस्त मित्र मंडल, आप अपने साथ ला सकते हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। सभी के लिए ये पूजन निःशुल्क है। इसमें बहुत मामूली सी सामग्री आपको अपने साथ लेकर के आनी है, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा मंतव्य हुआ कि हम अपनी ही सामग्री से पूजन करें। ठीक है, आपका जैसा भाव, तो वो सामग्री थोड़ी सी ही होती है, फूल चावल आदि वगैरह, वो आपको सारा लिखवा दिया जाएगा। बाकी जो भी सामान आपको वहाँ कमी बेसी रहती है वो सब इंद्राक्षी धाम की तरफ से आपको दिया जाएगा। और ये पूजन सभी साधकों के लिए निःशुल्क है, ना ही किसी प्रकार से कोई रजिस्ट्रेशन का शुल्क है, और ना ही उस पूजन में भाग लेना और पूजन करने का कोई भी दक्षिणा शुल्क आदि नहीं है। बस आप आइए, और किसी भी तरीके से हम यही प्रार्थना करें भगवान गजानन से, भगवती से, कि आपके कष्ट दूर हों। समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवती जगत जननी से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का सुवासिस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और साथ ही जब आप इस पूजा का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके लिए आप कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, आप अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर रजिस्टर करा दें, व्हाट्सएप वाला नंबर दें, ताकि आपको उस स्थान की लोकेशन, सारी चीज़ें भेजी जा सकें। आगामी समय में हम बिल्कुल इसको फ़िल्टर कर देंगे और आसान तरीके से जो बहुत दूर दूर के लोग इसमें आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आ रहे हैं, साधक आ रहे हैं, तो सभी को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए हम पूरा तरीके से आपको व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह सारी चीज़ें आपको संस्थान की तरफ से समय समय पर मिलती रहेंगी। 1 दिसंबर के बाद सभी को इसकी लोकेशन, एड्रेस, सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।